हमारे मुल्क में ये जो अभी 5th जनरेशन वारफेयर शुरू की गई और जिसके समरात में से एक ये था कि एक हाइब्रिड रिजीम लाई गई, जो कि मेरी नज़र में बहुत पहले ही मैंने कहा था कि एक मिनी मार्शल लॉ है। उसमें क्या टेक्निक यूज़ की गई इस पे, मतलब पिछले मार्शल लॉ में, और इसमें क्या टेक्निक यूज़ की गई अवाम के साथ, वो मैं किसी नेक्स्ट टाइम कभी बताऊँगा। लेकिन इस वाले में ये था कि हमें शख्सियत परस्ती का चूरन बेचा गया कौम को। शख्सियत वो इमरान खान की सेलेक्ट की गई। इमरान खान नहीं होता तो जावेद मियां दाद, तो कोई ना कोई होता। बहरहाल वो तो एक पुतला, एक बुत चाहिए था, चलाने वाले कोई और थे। फ्रंट पे इमरान खान था, तो हम इमरान खान को ही रख के कोई चीज़ एनालाइज करेंगे, वही फ्रंट पे था। लेकिन पीछे बहरहाल कुछ और ही लोग थे। तो मुल्क के साथ तो जो हुआ हुआ। अब मसला ये है कि इस सारे खेल में ये जो वारफेयर थी, जिसके तहत जहनों को काबू करना था, जहनों पे बम्बार्डमेंट करनी थी, वो की गई। पिछले 8-10 साल कोई और मौक़िफ़ हमने सुना ही नहीं। हर तरफ सिर्फ इमरान खान, वही ईमानदार, वही ये, बाकी सब चोर, उचक्के, गद्दार, काफिर, फलाने ढिमाके, सारा कुछ कर दिया। ये आवाम पीछे चल पड़ी, उनका कोई कसूर नहीं, खासकर कच्चे जहनों का कोई कसूर नहीं। मिसाल के तौर पे हम लोग, अगर मैं एक मुसलमान घराने पे पैदा हुआ तो मेरे ऊपर बचपन से इस्लाम की बम्बार्डमेंट की गई मेरे जहन के ऊपर। कोई और मज़हब मैंने ना देखा है, ना मैं उसे सही मानता हूँ, ना मैं आइंदा मानूंगा। मेरा माइंड सेट उसके हिसाब से सेट हो गया। अब मेरे बिलीव्स को बल्कि कोई छेड़ेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये हमारे साथ ब्रेन के, हमारे ऊपर माइंड पे कंडीशनिंग कर दी गई। जिस तरह मज़हब की गई, इसी तरह ये 5th जनरेशन वारफेयर की गई। तो बच्चे अब क्या करें, जो छोटे जहन थे 10, 12, 14, 16, जो अब जवान हो गए, या वो जहन जो कमज़ोर हो गए थे, रिटायर्ड अफराद, बुज़ुर्ग लोग या ख़वातीन, तो उनके ऊपर जब इतनी बम्बार्डमेंट की जाएगी, इस कदर की जाएगी, तो वो कहाँ बच सकते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन खैर, इस सब चक्कर में हुआ ये है कि अब हमारी शख्सियत में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं माशरे के तौर पे, अगर हमने एनालाइज करें तो। और ये हमें आगे आने वाली ज़िंदगी में, ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, आपको आने वाली ज़िंदगी में ये चीज़ें तकलीफ़ देंगी जो अब आपकी शख्सियत का तकरीबन हिस्सा बन चुकी हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमें इमरान खान के थ्रू समझाने वालों ने हमारे साथ ये किया है। तो नंबर 1, झूठ। इस कदर झूठ कि वैसे तो पाकिस्तानी कौम झूठी और मुनाफिकत, हमारे पासपोर्ट पे नेशनलिटी के तौर पे लिख दें झूठे और मुनाफिक, तो मेरा ख्याल है सही होगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हम तो थे ही झूठे और मुनाफिक। लेकिन इस कदर झूठ इमरान खान के थ्रू और ये जो लाने वाले थे, उन्होंने इस कदर झूठ बोला है कि अल्लाह की पनाह। अब कल ही की तकरीर में इमरान खान कह रहा था, मैंने हमेशा आईन और कानून की अंदर दायरे में रह के किया जो भी काम किया। अल्लाह मान अल्लाह फीज़ यार। और ज़रा सी भी माथे पे शिकन आप देखेंगे कि नहीं है। इसी तरह डिनाइल, आइन पे ही, मैंने कभी आइन नहीं तोड़ा, मैं तो कभी डिनाई, ख़त्म। नंबर 3 है बदतमीज़ी सिखाई गई है हमें। एक पूरी एक नस्ल बन गई है बदतमीज़, गालम गलोच ब्रिगेड, मुखालफिन को इस तरह अलकाबात से नवाजना। एक आम बंदा मेरे आपके जैसा, हम भी गलत है, लेकिन बहरहाल उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब आप एक वज़ीर आज़म के लेवल पे आप किसी को बोलो हमज़ा कुकड़ी और फजलू डीज़ल, और मतलब आप वो देखें। इसी तरह मनसबों को भी इन्होंने बहुत गिराया है। लोगों की जो मनसब की रिस्पेक्ट थी वो ख़त्म की गई। मिसाल के तौर पे मौजूदा वज़ीर आज़म, वो हमारे वज़ीर आज़म है। किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उसका एक मर्तबा है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, वो हमें देनी पड़ेगी, देनी हमें चाहिए। नेक्स्ट है, हमें जो सिखा दिया गया ख़वातीन की बेइज्जती और ख़वातीन से बदतमीज़ी, ये सिखा दी गई, जो कि आपको PTI के जलसों में तो आम मिलेगी। लेकिन आप वैसे ही इमरान खान की ज़बान पे देख लें तो वो आपको औरत के लिए उनका क्या वो है, मरियम को लेके किस तरह की वो बातें कर चुके हैं, तुम्हारा शौहर ना नाराज़ हो जाए और फलाना ना हो, क्या बकवास है। नेक्स्ट है जी, गद्दारी के फतवों का हमें लिया गया है कि यार जो मेरे मौक़िफ़ से या लगे हमें कि यार ये मुल्क के ख़िलाफ़ फलाना दिख रहा है, तो उसके ऊपर अरसलान बेटा इस पर गद्दारी चिपका दो। काफिर बनाया गया, मुशरिक बनाया गया कि जो PTI से इनहराफ कर गया वो मुशरिक है। नेक्स्ट है, रिश्तों का मजाक बनाया गया, नानी फलाना, इसको बतौर मजाक इस्तेमाल किया गया। नंबर 8, एक चीज़ सिखा दी गई है कि काम निकाल के डिस्कार्ड कर दो। अब जो बाजवा साहब के साथ ये लोग कर रहे हैं, यानी कि यार किसी में मैं कहता हूँ 0.001% शर्म हो, हया हो, जो कि नहीं है, लेकिन अगर हो तो यार वो तो बाजवा साहब का नाम लेते हुए भी, हाँ, कौम रोए कि बाजवा साहब ने हमारे साथ क्या किया, हमारा तबाह बर्बाद करके चले गए, क्या किया। वो एक आम बंदा बोले तो समझ आती कि भाई हमारे ऊपर क्या एहसान किया। तो लेकिन जिन पे एहसान किया उनकी ये ज़बान, यानी कि एहसान तो एहसान फरामोशी, मोहसिन कुशी, काम निकाल के डिस्कार्ड करो।
नंबर 9, दुश्मनी में किसी हद तक भी चले जाओ, ये सिखा दिया गया हमें। यानी कि IMF की डील को जैसे डिरेल कर रहे थे ताकि मुल्क बर्बाद हो जाए, लेकिन आप किसी हद तक जाओ, दुश्मनी है ना हमारी, हमें तो सबक दुश्मन को सिखाना, उसमें मुल्क बर्बाद होता है तो हो जाए, क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10 सिखाया है कि बातचीत ना करो, मतलब बातचीत से कोई रास्ते नहीं निकलते, मुखालिफ हो जाओ। ये उस कंडीशन में चलता है जब फैज़ू आपके पीछे हो, फैज़ लोगों को मैनेज कर रहा हो, अदालतें मैनेज कर रहा हो, लोगों को अगवा, लोगों की जजेस की बेटियों को अगवा करने की कोशिश कर रहा हो, सब कर रहा हो, तब ये आप कर सकते हो। आम जिंदगी में मैं और आप अगर बातचीत के रास्ते बंद कर देंगे तो हम अपने रिश्ते, अपने नाते कैसे चलाएंगे। नंबर 11, धौंस धमकी और गुंडों से काम चलाओ। यानी कि वो कबूल रहे खुलेआम कि भाई सेनेट में हमने बंदे पूरे करने के लिए, वोट के लिए हमें एजेंसी से कहना पड़ता था, एजेंसियां लाती थी। फिर एजेंसियां कैसे लाती थी, हम सब समझदार हैं माशाल्लाह, काला डाला सबको पता है। 12, सारी बलियां दूसरों पे डाल दो। जिस तरह बाजवा साहब पे आजकल हल बल्ली बाजवा पे डाल लें, अभी कुछ अरसे बाद मुझे लग रहा है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए इनके रिश्तों को, लेकिन कुछ अरसे बाद ये इनका वो होगा कि यार बुशरा से रिश्ता भी जो है ना बाजवा नहीं कराया था, मैं तो बहन समझता था उन्हें, मेरी तो पीरनी थी और शादीशुदा खातून थी, मेरा क्या लेना था, मुझसे ये रिश्ता तोड़वाया भी बाजवा ने था, करवाया भी बाजवा ने था, लिहाजा बुशरा के सारे करतूत भी बाजवे के हाथ डाल दो। नंबर 13, हसद जलन। हसद जलन इतनी कूट कूट के पहले ही माशरे में कोई कम भरी थी, हर गधे के पीछे लिखा हुआ, रक्षे के पीछे लिखा है, देखने वाले का मुंह काला, शाला बुली नज़र ना लगे, जूते चप्पलें लटकी हुई हैं, और वाकई हसद जलन है इस माशरे में, लोग जलते हैं दूसरों से। तो उसमें मज़ीद 2 आतिशा हुई ये चीज़ 5th जनरेशन वारफेयर के चक्कर में। नंबर 14 पे ढिठाई और बेशर्मी। ये इस तरह से, इस ढिठाई, इस बेशर्मी के साथ हर चीज़ की गई, झूठ बोले गए, आइन तोड़े गए, एजेंसियों को इस्तेमाल किया, बेशर्मी के साथ फ़ौज को बदनाम किया गया, यूज़ किया गया, अदालतों के साथ जो कुछ किया गया, फुल बेशर्मी, ढिठाई, और उस पर आज भी कोई आप नज़रें झुकी भी नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है बेबुनियाद इल्ज़ामात, आप किसी पे भी बस लगा दो, ये एक आम ट्रेंड बन गया। मिसाल के तौर पे मेरी इस वीडियो को देखेगा कोई, आप अगर जो मुझे जानते हैं वो तो नहीं, जो मुझे नहीं जानते उन्हें दिखाओगे, वो कह देगा यार पटवारी, वो मतलब कुछ भी कह देगा, इल्ज़ाम लगा दो, उसे पता ही नहीं है कि इसका बंदे का बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, पहले ये क्या कह चुका है, पहले ये क्या कर चुका है, वो नहीं देखेंगे, वह इल्ज़ाम ठोक, हमें कौन सा प्रूफ करना है यार। किसी पे आप कोई और बात करो, वो आप पे कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देगा। जैसे पिछले साबिक दौर में किसी पे मंशियात डाल दो, किसी पे फाइनेंशियल तो कोई बात ही नहीं है ना, 10 अरब वो खा गया, प्रूफ किसने करना है जी, शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, बाद में वो अदालतों में गया है कि भाई प्रूफ करो, कोई प्रूफ, 35 पंचर, यार वो तो मैंने मजाक मैंने तो ऐसी कह, यार किसी का आपने तबाह बर्बाद कर दिया इल्ज़ाम लगा लगा के, और अब आप बोल रहे हो यार वो तो मेरी सियासी बात थी। तो बहरहाल ये प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हुआ। अब इस प्रोजेक्ट के क्लोज़ आउट का टाइम है, इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ किया जा रहा है, लाने वाले ही ज़ाहिर है प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर रहे हैं, उन्हें क्लोज़ करना आता भी है बहुत अच्छी तरह। अब वो क्लोज़ करने के लिए अब इमरान खान के ऊपर अब अमल का रद्द अमल शुरू होगा, यानी कि शुरू हो चुका है कि अब मुख्तलिफ़ केसेस आ रहे हैं, तोशे खाने खुल रहे हैं जी, गोगियाँ खुल रही हैं, शहजाद अकबर खुल रहे हैं, वो जो मलिक रियाज को $178 मिलियन, यानी कि एक ही रूटी भी रकम बरामद हुई, वो भी आपने नहीं किसी और ने करके दी विद प्रूफ, वो उसी चोर को दे दी। अभी ये इल्ज़ाम भी बाजवे पे डलेगा, खैर अब हर चीज़ ही बाजवे पे डलेगी, लेकिन बहरहाल यानी कि इतनी बड़ी बड़ी डकैतियाँ, सारे केसेस, फॉरेन फंडिंग, ये वो, क्या ये सब बातें पहले नहीं पता थी? फॉरेन फंडिंग क्या 6 महीने पहले का केस है? तो अच्छा, इन सब चीज़ों से, इन सब इल्ज़ामात से डील करने के लिए खान साहब का 3 तरीके वो आजमाते हैं, कामयाबी के साथ आजमाते हैं, क्योंकि उनके फॉलोअर जो हैं उनको ज़ाहिर है ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के चक्कर में वो लोग दोले शाह की चुईया बन गए। तो दोले शाह की चुईया क्या होती है, नेट पे देखिएगा। बहरहाल अब खान साहब की 3 स्ट्रेटजी होती है। नंबर 1 ये कि वो मुकर जाओ, मानो ही नहीं भाई, है ही नहीं, ऐसा कोई सीन ही नहीं है, फैज़ को जनरल चीफ बनाने का मैंने सोचा ही नहीं था, कभी जहन में आया ही नहीं, मुकर जाओ। सेकंड उनकी स्ट्रेटजी होती है कि उस चीज़ के अगेंस्ट बोलो, जो काम कर रहा हो उसी के अगेंस्ट वोकल हो जाओ। यानी कि खान साहब बहुत ही मेरे हिसाब से करप्ट है, लेकिन वो करप्शन के खिलाफ इतना बोलते हैं कि लगता है कि यार वो तो करप्ट ही नहीं है। मतलब ऑफशोर के खिलाफ सबसे ज़्यादा वो बोले, बाद में उन्हीं की ऑफशोर कंपनियां निकल गई। तो एमनेस्टी के ख़िलाफ़ कितना बोले उन्होंने, गोगी के लिए एक एमनेस्टी निकाल दी, एक अलीमाबाजी के लिए एमनेस्टी निकाल दी। तो उनका ये तरीका है कि यार आप उसी चीज़ के अगेंस्ट वोकल हो जाओ। और तीसरा तरीका उनका ये है कि उस चीज़ को कबूल कर लो एडवांस में ही, ताकि आप एक माइंडसेट बना लो। मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ वाला जो आपने थ्रेट अलर्ट निकाला, आप ही ने उसे बाहर भेजा, सब कुछ, ये तो आप मुलजिम बन रहे हो। ये काम अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ ने किया होता वो तो अब तक मुजरिम प्रूव्ड होकर फांसी भी चढ़ चुके होते।
लेकिन बहरहाल उन्होंने कबूल, हाँ हाँ मैंने भेजा है क्योंकि उसे ख़तरा था, चलो जी कबूल लिया। वो लोग हाँ चलो सही है, घड़ी हाँ हाँ मेरी घड़ी थी भाई, मैंने भेज दी, मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, वाह 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 वाह, कबूल कर लेते हैं। अब इन सब चक्कर में जो आज मैं जो मैंने ऊपर से लिस्ट गुजारी, उसमें एक चीज़ हमारे माशरे में अभी तक कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है, गो के उधर भी हम तनज़्ज़ुली का शिकार बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, वो है बद किरदारी। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ जो माशरे में ख़ासकर ख़वातीन जो हैं वो किसी हद तक हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ 2 नंबर 3 नंबर है। लेकिन हमारे अभी भी हम कह सकते हैं कि औरतें ज़्यादातर खैर गालिब है, मतलब बद किरदार नहीं होती। तो एक एज के बाद ज़ाहिर है कोई अच्छा लग गया, कोई पसंद आ गया, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन बद किरदारी जिसे मैं सही मानों में कह रहा हूँ वो चीज़ नहीं है माशरे में। अब एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इन केसों के झमघटे में एक केस शुरू हुआ है जो टेरियान वाइट का है, खान साहब की एक मुबैना बेटी का वो केस चल रहा है। अब उसमें ख़तरा ये है कि खान साहब मुखर गए तो चलो अच्छी बात है, उस चीज़ के अगेंस्ट तो बोल नहीं सकते, बहरहाल बोलें तो भी ठीक है। लेकिन अगर खान साहब ने ये चीज़ कबूल कर ली तो इस माशरे में बहुत बहुत मसला होगा, क्योंकि सामने दौले शाह की चुइयाँ बैठी हैं, वो इस चीज़ को एज अ नॉर्म, एज अ सही चीज़ कबूल कर लेंगे और माशरे में अब ये बद किरदारी भी एक आम नॉर्म बन जाएगी। वैसे ही बहुत ख़राबी इस मामले में भी आ रही है, लेकिन अगर ये खान साहब कबूल गए कि हाँ है तो मेरी चीज़ मेरी मर्ज़ी, या मैंने ठीक है जी पुराने मैंने तो पहले गुनाहों की माफ़ी मांग लिया, उस वक्त मैं रियासत मदीना का वाली नहीं था, ये या कुछ भी कह दें, वो तो आगे तो बग़ैर दिमाग के लोग बैठे वो तो कबूल कर लेंगे और वो ये चीज़ हमारे माशरे में एक नॉर्मलाइज हो जाएगी। जिस तरह ये मैंने ऊपर 16 चीज़ों की 15 चीज़ों की लिस्ट दे दी कि भाई डिटाई बेशर्मी फलाना सभी चीज़ें तो आ गई हैं हमारी, मतलब ये इस शख्सियत परस्ती 5th जनरेशन वारफेयर के चक्कर में ये चीज़ें हमारी अगर पहले से थी तो बहुत बढ़ गई, लेकिन अब ये अगर बदकिरदारी कभी एंगल आ गया तो ये बहुत बुरा होगा। इसलिए हमें चाहिए, ये करताओं धरताओं से भी गुजारिश है, हमें भी चाहिए कि यार इस मामले पे कोशिश करें कि ये मामला डिस्कस ना हो, ये मामला दब जाए। भाई दूसरे 50 मसले पड़ें, आइन शिकनी पे सज़ा दो, आइन शिकनी पे खान साहब को अगर करने का शौक़ है आपको तो भाई ये बहुत सारे अदर केसेस हैं, फ़ॉरेन फंडिंग, हेलीकॉप्टर, मालम जब्बे, मेट्रो, तेरी मेरी, हज़ार चीज़ें भाई आप किसी और पे कर लो। ये चीज़ सामने लाना जो है ना ये, और ख़ासकर एजेंसीज़ को क्या ये बात 30 साल पहले नहीं पता थी, ये कोई नई बात सामने आई है? मतलब ऐसे भोले बन जाते हैं कि जैसे पता नहीं ना, इन्हें कोई पता ही कुछ नहीं है। तो भाई आप दूसरे मामलों में उन्हें अगर करना है तो आप वो करो, ना एल इस केस को छोड़ दें। माशरा पहले ही तबाही बर्बादी और उसके दहाने पे मज़ीद इससे एक और चीज़ का इजाफा होगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माशरे के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।